ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब इतने कम लोग क्यों करते हैं यार? क्यों? कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने बच्चों को बोल देना कि आशिता वर्ल्ड सब्सक्राइब करो, ऐसा क्यों नहीं बोल। गुड मॉर्निंग आरुषि। गुड मॉर्निंग आशिता। आशिता, मम्मा हो गए रेडी, देख लो एक बार, मैं जा रही हूँ। आशिता, एक बार देख तो लो, मम्मा जा रहे हैं। सुनो, इसको उठा देना है आपने, ठीक है? ओके बुज्जी। बुज्जी, ओ बुज्जी। आप कहाँ घुस रहे हो अंदर अंदर? उठ तो गए हो आप। आप रह लो यहीं पे ना दीदी के साथ, ठीक है? मामी और दीदी के साथ सो जाना है आपने, ठीक है? मैं जा रही हूँ पर, ठीक है? रेडी हो गए हैं, मामू भी स्कूल जा रहे हैं अब। उठो उठो। हाँ, छोटा डॉन आता हुआ, छोटा डॉन। आओ भाई, उठाओ दीदी को। दीदी को बोलो उठो, घर जाना है बोलो। मत उठो आशिता आरुषि, आज तुम्हारे गुरु का असली टेस्ट होने वाला है। क्या खा रहे हो आप? पाती पाती खा लो सुबह सुबह। खुशो, मैं आपको ब्लैंकेट देती हूँ, ठीक है? ये लो। आरुषि बेटे, इसको भी आने दो मामू को। जाओ मामू, खुशी खुशी अंदर दीदी साथ टेंट में। टेंट में गप। तो यार ये इसलिए नहीं उठ रहे हैं, इन्होंने रात को जो है प्लानिंग की थी कि कुछ भी हो जाए हम सब सुबह नहीं उठेंगे, क्योंकि इनको वापस नहीं जाना है। इनको मतलब कि आज तक को वापस नहीं जाना है, तो ये इनकी प्लानिंग थी। भाई हो गया है स्कूल जाने के लिए एकदम से तैयार। वो एक टीचर को ऐसे जैकेट पहनना शोभा नहीं देती है। जा आज ऑफिस। जब हिडअप जैसे क्यों? स्कूल में ठंड होती है ना, तो वहाँ पे ये फॉर्मल शॉर्मल सारे फेल हो जाते हैं। अच्छा, जब तूने नहीं आना ना शाम को, तब नहीं जा रहा मैं। तो हम कल ही जाएंगे। जुदाई जुदाई। तो मैं पहुंच गई हूँ घर यानी कि जब भी वापस आ गई हूँ मैं। बस कल ही पहुंची और अभी बज गए हैं दिन के 1। मैं अभी तक काम कर रही थी, बस बिल्कुल अभी जाके फ्री हुई हूँ। घर आओ तो काम हो ही जाता है, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना, सब कुछ। तो जब तक मैं मायके में थी तब तक तो मैंने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। मेरे पास कुछ काम नहीं होता, बस मैं वहाँ पे बर्तन धोने का काम करती थी और हल्का फुल्का जो काम होता था वो करती थी, बाकी भाभियाँ ही करती थी। इतनी ठंड में कौन खाता है? आप तो ब्लॉग में सारी चीजें बताते हो। तो हम ब्लॉगर बन रहे हैं तो चीज़ें तो कुछ दिखानी ही पड़ेंगी ना। पहले तो बोलते नहीं। क्या? हाय, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है यार, आपको नहीं लग रही है? तो इस लड़की का फेवरेट फ्रूट है, क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज। और कलर भी ऑरेंज। और कलर भी इसको पसंद है ऑरेंज, फ्रूट भी इसको ऑरेंज पसंद है। कुछ और पसंद है ऑरेंज? बहुत लंबे हो गए, कटवाने पड़ेंगे। तरबूज। तरबूज बना दिया इसका। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे इवनिंग वॉक के लिए और एज़ यूजुअल आस्था की नौटंकी चालू हो गई थी यहाँ पे। देखना एक कट मारेगा ना। मासी जी छी। आज तक की होगी सिटी पिट्टी घूम। जाओ। खाएगा तो नहीं खाएगा? अरे नहीं खाएगा, जाओ। किसका है मैं बताओ। अच्छा उनका है। चलो नीचे चलो, लकड़ी लाते हैं अब। ओहो स्टाइल, इधर घुमड़। मैं ऐसे क्यों जाते? कहाँ जा रहे हैं अब हम? लकड़ी लाने। हमारा खेत कॉटेज। शांगटों की बरसात होती है। शांगटों की बरसात नहीं तो वो लाने पड़ते हैं। यहाँ देखो, जैसे यहाँ 2 शांगटे पड़े हुए हैं। मतलब कि हाँ ये तो पहले मैं सुबह ये सीढ़ी बनाई, इतनी सारी सीढ़ी किस लिए बनाई? तो हम लोग आए हैं अभी नीचे खेत तक लकड़ी ले जाने के लिए। लकड़ी वैसे है बट कॉम्बिनेशन ठीक रहता है अगर थोड़ी गीली हो और थोड़ी सूखी हो। ऐसे फेसेस बनाती रहती है ना तू तो। और वहाँ पे क्रिसमस ट्री सजाया था जब क्रिसमस था, है ना? आप भी थे ना डेकोरेशन करने? कैसे की थी आपने डेकोरेशन? मुझे भी दो, थोड़ा सा मुझे भी दो।
लकड़ियाँ निकालो जी। हाँ उससे हम लकड़ी निकाल रहे हैं जी। आपको भी चाहिए जी। बिल्कुल चाहिए जी। ये बहुत भारी होती है, आप कैसे उठा रही थी सारी? हाँ नहीं छोटे ऊपर हाँ मैं तो जाती हूँ मैं यहाँ फेंक के अच्छा। इधर यहाँ दो डालो। मासी जी ले गए थे अपने घर के लिए लकड़ी और उसके बाद थी मेरी टर्न। अच्छा ये और साड़ी क्या? तो अभी हम ले जा रहे हैं। सारी लकड़ी सारी चीज मेरी टांग टूटने वाली थी अभी। तो मेरी टांग टूट जाती तो पता नहीं, क्या हो जाता पता नहीं। है? एक मिनट रुको। मुझे लग रही वहाँ पे भी है कहाँ? रखी हुई लकड़ियाँ। हाँ रखी तो है ना। तो मैं झाड़ू लगाने के लिए नीचे आ गई थी और मम्मी जी ऊपर क्यारियाँ साफ़ कर रहे थे और आशिता आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ नाचे जा रही थी और इसको चाहिए थी वो भुजियाँ जो ये खा रही थी। तो मैं मना कर रही थी कि बहुत खा ली है, ये तब भी मेरी बात नहीं मान रही थी। आजकल तो जितना झाड़ू मार लो उतना कम है। स्नो का वेट करते करते तो जनवरी तो निकल ही गया, पता नहीं फरवरी में बर्फ़ होती है या नहीं होती है। आप करते हो दादागिरी? करते हो ना? आप करो दादागिरी। कौन कर? आप पता है जब आप छोटे से थे ना उस टाइम थे आप 3 इयर्स के, 3 इयर्स के भी नहीं थे, 2.5 इयर्स के थे। उस टाइम पे आपका व्लॉग बनाया था मैंने, पहला व्लॉग बनाया था आपका यहाँ पे, याद है? नहीं। मैं दिखाऊंगी आज आपको। और मेरा मिशन झाड़ू यानी कि मिशन सफाई अभी भी चालू थी, अभी भी सफाई करने को बहुत रह गया था। पत्तेझड़ पत्तेझड़ ओह पत्तेझड़। पत्तेझड़ पत्तेझड़ पत्तेझड़। हेलो। आप बहुत अच्छे एंगल में गए मम्मा। आपको कैसे पता लगा आपको वहाँ जाना चाहिए? यूं ही यूं ही? अपना दिमाग लगा ले। हाँ शुक्र है कभी कभी आप दिमाग लगा लेते हो अपना। हाँ कभी कभी ऐसा ठाकुर जो है अपना दिमाग चला लेती है, चला लेती है मोहतरमा जी। डेली झाड़ू मारो, डेली बंधन निकालो, यही है ज़िंदगी। यहाँ पे लगाया गया है प्याज और वहाँ पे है साग। तो फिर गाइस मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। व्यूज़ देखो इतने ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर्स इतने कम होते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए इतने ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब इतने कम लोग क्यों करते हैं यार? क्यों? कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने बच्चों को बोल देना कि आशितास वर्ल्ड सब्सक्राइब करो, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे आप? बताइए, ऐसा आप बोल देना ना, किया जाता है। ओके तो फिर तब तक के लिए तो चलो अब घर चलते हैं, खाना खुना बनाते हैं। मैंने कैसी ब्लॉगिंग आपका डिश था चावल खाओगे? चपाती? चपाती चावल। मम्मा प्लीज़, हाँ चपाती। मैं 100 बार खा चुकी हूँ, हाँ मैं 100 बार खा चुकी हूँ चपाती। बिल्कुल हमारे कॉटेज के पिछली साइड को है नदी। अभी तो पानी का लेवल बहुत डाउन है, जब मॉनसून होती है तो यहाँ तक पहुँच जाता है पानी, ये पत्थर नहीं दिखाई देता है। और ये मेरे पीछे पीछे आ गई है ऊपर और अब वापस जा रही है शायद। कहाँ जा रहे हो? और अब मैं आ गई हूँ ऊपर की साइड झाड़ू लगाने के लिए। नीचे लगा लिया है, ऊपर झाड़ू लगाने आ गई। आजकल पत्ते गिर रहे हैं, वैसे पत्थर तो कब की हो गई है लेकिन जो बेल लगाई है उससे डेली कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। और एज यू ऑल नो कि बारिश नहीं हो रही है तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप दिन का चाहे 2 बार झाड़ू मारो तब भी धूल निकल रही है। पॉकेट में डालो इसको, बाद में ऊपर तंदूर में जला लेंगे इसको। हाँ मेरी पॉकेट में ही डालो। चलो क्या? ठीक है चीज़ है, ये बेल है, किस चीज़ की? बेल की बेल है ये, पता नहीं किस चीज़ की है। ऐसे कुछ उखड़ी है इसमें। तभी तो बेल आपने पढ़ा नहीं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स पढ़ा था ना? क्या होते हैं क्रीपर्स? ये इसके दाने दाने क्या कर रहे हैं? ये सूखे हैं बेटे। आपको शायद पीछे से नदी की आवाज़ आ रही होगी और हमारी आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो फिर कॉटेज की थोड़ी पूरी सफाई करने के बाद मैं आ गई घर वापस। और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बहुत सारे कपड़े धोए हैं और अभी तो मुझे वो भी फोल्ड करने हैं। देखो यार कपड़े का ढेर, इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं अभी। लेकिन ये काम करने से पहले मेरे पास एक और काम है। सबसे पहले मैं तंदूर जलाऊंगी
उसके बाद मैं इस काम की तरफ आऊँगी। शायद उसके बाद मैं खाना बनाऊँ, अभी डिसाइडेड नहीं है। सबसे पहले मैं तंदूर जलाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आशिता अभी भी खेत में थी, पता नहीं क्या कर रही थी। एक बार इसने यहाँ पे जो क्रिसमस के गिफ्ट्स थे वो यहाँ दबा के रखे थे। तो मेरा तंदूर जल गया है और उसके साथ ही मेरे हाथ में लग गया है जाला, जिसको हम बोलते हैं, जो लकड़ी का काला काला होता है, राख, वो लग गई है। तो आशिता और मम्मी जी अभी भी है खेत में, मम्मी पानी दे रहे हैं। जो मैंने आपको दिखाया कि प्याज लगाया है और साग लगाया है। साग तो वैसे बहुत पहले लगाया था, बट प्याज भी लगाया है। और मेरी आग लगता है बुझ गई है, अब तो जली जाएगी। इसको यार जितनी बार साफ करो उतनी बार काला हो जाता है। ये शीशा है एक्चुअली बाहर। जब मैं कलवारी से वापस आ रही थी तो भाभी ने मुझे कहा था कि अभी आपको लग रहा है कि आप जाओगे, पर जब जहाँ वहाँ जाओगे तो आप हम सबको बहुत मिस करोगे। सच में यार, मैं आज बहुत मिस कर रही थी भाभियों को, उनके साथ मस्तियाँ जो करती थी। जब ब्लॉग शूट करती थी तो वो हमेशा छुप जाती थी और मैं बोलती थी नहीं नहीं तुम दोनों बहुत सुंदर। डेफिनेटली वो, नो डाउट वो दोनों बहुत सुंदर है, बट अब होता ही है, आप थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो। ज़बरदस्ती बोलती यार प्लीज़ आ जाओ, तुम लोग ही तो थे जो मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप करो। तो मैं आज सच में उन दोनों को बहुत मिस कर रही थी जो हम गप्पे मारते थे। जब मैंने 2020 में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम आशिताज़ वर्ल्ड, ये आशिता का ही चैनल था एक्चुअली। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। मैं चाहती थी, हमेशा से मैं आना चाहती थी, बट वही चीज़ मैंने अभी बताई कि आप थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो, तो वही चीज़ मेरे साथ थी। मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं आऊँ और बोलूँ कैमरा पे। चाहे मैं जितनी मर्ज़ी बातें कर लेती थी खुद से, बट जब आप वो चीज़ पब्लिक कर देते हो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, डिफरेंट होती है। तो वही चीज़ हुई। मैं हमेशा से आना तो चाहती थी, बट इस टाइम पे पता नहीं क्या अंदर से कीड़ा कीड़ा ही बोल सकते हो, कीड़ा आया कि नहीं करना है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था अपने ब्लॉगिंग को, बट जब मैं मायके गई तो वहाँ मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिला, क्योंकि वहाँ जॉइंट फैमिली है, बहुत लोग हैं, आपको अपने ब्लॉग में दिखाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो वैरायटी है वहाँ पे तरह तरह के लोग हैं। मैं कलवारी से आई, मैंने मम्मी जी ताई जी को नहीं बताया था, वो ऑन द वे थे घर आने के लिए। लगभग वो पहुँच गए थे मंडी या पंडो पहुँच गए थे जब मैं कलवारी से चली थी। तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। अगर मैं बताती तो वो मुझे डेफ़िनेटली नहीं जाने देते। फ़ोन पे तो चलो उतना इंसिस्ट नहीं कर पाते, अगर आ जाते तो वो मुझे नहीं जाने देते, पहले ही मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि भाई का स्कूल है हिडम में, वो डेली स्कूल के लिए आता है, डेली नहीं, कभी वो अपने रूम में भी रुक जाता है, तीसरे दिन तो वो आता ही है घर। तो मैंने सोचा आज ही जा रहा है स्कूल तो मैं इसके साथ चल पड़ती हूँ, क्योंकि उसके बाद वो आएगा 2 दिन छोड़ के, तो वो बहुत लेट हो जाना था, क्योंकि मम्मी जी वगैरह आ जाने थे। अगर वो आ जाते तो वो मुझे नहीं जाने देते। तो मैंने प्लानिंग की कि अब मैं पहले ही चली जाती हूँ इन लोगों के आने से पहले। और लगभग मैं तो टाइमली पहुँच गई थी, यहाँ पे 9 बजे पहुँच गई थी, 9 साढ़े 9 के बीच में। तो मम्मी जी का फ़ोन आया 10:30 बजे, मेरी मम्मी का। तो बोलते कि मनु गीज़र ऑन करके रखना। तो मैंने बोला कहाँ का गीज़र? बोलते दोनों गीज़र ऑन करके रख देना। तो मैंने बोला मैं तो जिप भी पहुँच गई हूँ। तो मम्मी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, तो बोलते कर आस्था की कसम कर। तो मैंने कहा सच में मैं आ गई हूँ। फिर जो गालियाँ पड़ी मम्मी से कि तुझे क्या जल्दी जाने की थी। तो मैंने कहा ऐसे ही मेरा मन हुआ कि घर चली जाऊँ मैं, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे मायके में।